सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस लैब में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स, ट्रैकिंग नंबर्स का उपयोग करना, जीरो वैल्यू एंट्रीज, विभिन्न एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी का उपयोग करना, बैच वाइज डिटेल्स। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज ट्रैक करने के लिए सेटिंग्स, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज फीचर का उपयोग करना, एडिशनल कॉस्ट को एलोकेट करने के तरीके। जब हम कॉस्ट ऑफ एन आइटम परिभाषा का उपयोग करते हैं, हम आमतौर पर उस रेट को संदर्भित करते हैं जिस रेट से वस्तु की खरीद की गई है। हालांकि वहां फ्रेट चार्जेस, कैरेज चार्जेस, पैकेजिंग आदि जैसे अन्य किए गए खर्च भी हैं। आइटम की कॉस्ट कैलकुलेट करने के दौरान इस कॉस्ट पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। एक्टिवेशन, परचेज पर एडिशनल कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए आपको इस फीचर को एक्टिवेट करने की जरूरत है। F11 कंपनी फीचर्स को प्रेस करें और इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट करें। प्रदर्शित स्क्रीन में ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेजेस को यस के लिए सेट करें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। अकाउंटिंग फीचर सेटिंग्स, फ्यूचर्स कंप्यूटर्स की पुस्तकों में अकाउंटिंग फीचर स्क्रीन पर एनेबल इनवॉइसिंग और रिकॉर्ड परचेजेस इन इनवॉइस मोड विकल्प को यस के लिए सेट करें। एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स के साथ परचेज इनवॉइस क्रिएट करना। 25 जनवरी को सनशाइन कंप्यूटर्स से 300 रुपए प्रति रेट से 100 कीबोर्ड्स खरीदे। पैकेजिंग के लिए 500 रुपए की एडिशनल कॉस्ट और कैरेज चार्जेस के रूप में 250 रुपए की आवश्यकता थी। आवश्यक लेजर्स क्रिएट करें। हमारे पास पहले से ही फ्यूचर्स कंप्यूटर्स की पुस्तकों में सनशाइन कंप्यूटर्स लेजर है। हमारे पास कीबोर्ड स्टॉक आइटम भी तैयार है। हमें कुछ एडिशनल लेजर्स की आवश्यकता है। एक है पैकेजिंग कॉस्ट, हम इसे परचेज अकाउंट के अंतर्गत क्रिएट करेंगे। दूसरा है कैरेज चार्जेस, ये एक परचेज अकाउंट भी होगा, परंतु अगर हम इन दोनों लेजर्स को सीधे परचेज अकाउंट के अंतर्गत क्रिएट करते हैं तो हम उसे एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के रूप में ट्रेस नहीं कर सकते। तो इन लेजर्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले परचेज अकाउंट के अंतर्गत हम एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज नामक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये अकाउंटिंग ग्रुप है। ये ग्रुप परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आता है। इस ग्रुप के अंतर्गत हम पैकेजिंग कॉस्ट लेजर क्रिएट करेंगे। तो दिखाए गए तरीके के अनुसार हमारे पास पदानुक्रम होगा। वहां सबसे ऊपर परचेज अकाउंट ग्रुप होगा। ये प्री डिफाइंड ग्रुप है। इसके अंतर्गत वहां एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज ग्रुप होगा। इसके अंतर्गत हम पैकेजिंग कॉस्ट लेजर और कैरेज कॉस्ट लेजर क्रिएट करेंगे। ये आवश्यक है क्योंकि हम अलग से एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज को ट्रेस करना चाहते हैं। तो चलिए हम इन लेजर्स को क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्रिएट करना, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। तो चलिए एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये फ्यूचर कंप्यूटर्स कंपनी है। अकाउंट इन्फो से ग्रुप्स क्रिएट को सिलेक्ट करें। एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज नाम को एंटर करें। ये परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत है। ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर को नो के लिए सेट करें। रिपोर्टिंग के लिए भी नेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को नो के लिए सेट करें। यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस भी नो है। परचेज इनवॉइस में उपयोग किए जाने पर अलोकेट करने की मेथड, शुरुआत में हम इस पद्धति को नॉट एप्लीकेबल के लिए सेट करने जा रहे हैं।
वहां दो और पद्धतियां हैं, अर्थात एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, जिन्हें हम बाद में सीखेंगे। लेजर एक्सेप्ट करें। इस प्रकार से हमने एडिशनल कॉस्ट लेजर को क्रिएट किया है। ग्रुप के अंतर्गत लेजर्स क्रिएट करना। अब चलिए इस ग्रुप के अंतर्गत लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो लेजर्स क्रिएट को सिलेक्ट करें। पहला लेजर पैकेजिंग चार्जेस अकाउंट है। ये एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के अंतर्गत होगा। अब इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो के लिए सेट करना याद रखें, क्योंकि ये लेजर हमारे स्टॉक आइटम काउंट को नहीं बदलेगा, तो इन्वेंट्री वैल्यूज प्रभावित नहीं होगी। लेजर एक्सेप्ट करें। वैसे ही कैरेज चार्जेस अकाउंट क्रिएट करें। यह भी एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के अंतर्गत होगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो के लिए सेट करें। परचेज वाउचर एंट्री। अब चलिए वाउचर एंट्री करते हैं। 25 जनवरी को 100 कीबोर्ड्स 300 रुपए से खरीदे गए। अकाउंटिंग वाउचर्स में परचेज के लिए F9 प्रेस करें। इस एंट्री को वाउचर मोड और इनवॉइस मोड दोनों में किया जा सकता है। शुरू में हम इसे वाउचर मोड में करेंगे। वाउचर मोड के लिए Ctrl V प्रेस करें। इनवॉइस नंबर SC/10 है। एंटर प्रेस करें। क्रेडिट अकाउंट पार्टी अकाउंट होगा, अर्थात सनशाइन कंप्यूटर्स। एंटर प्रेस करें। अब हमें टोटल क्रेडिट अमाउंट की जरूरत है, तो चलिए यहां टोटल क्रेडिट अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने के लिए Alt+C को प्रेस करें। यह हम पहली बार कर रहे हैं। अगर हम सीधे वाउचर में कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो अमाउंट फील्ड में कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने के लिए Alt+C प्रेस करें। हमने 100 कीबोर्ड्स 300 रुपयों के रेट से खरीदे हैं और हमें 500 रुपए और 250 रुपए के एडिशनल कॉस्ट की आवश्यकता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 100 कीबोर्ड्स के लिए ब्रैकेट खुला है, 100 का गुणा करके 300 ब्रैकेट बंद प्लस 500 एडिशनल कॉस्ट प्लस 250 कैरेज कॉस्ट और फिर एंटर प्रेस करें। परिणाम देखने के लिए एस्केप प्रेस करें। तो अमाउंट को कैलकुलेट किया गया और आवश्यक फील्ड में रखा गया है। कैलकुलेट की गई अमाउंट 30,750 रुपए की है। एंटर प्रेस करें। यह न्यू रेफरेंस है। यह दिया हुआ रेफरेंस नंबर लेता है। आप क्रेडिट दिनों को भी एंटर कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें। अब वो अकाउंट जो कीबोर्ड्स के लिए प्रभावित होगा वो परचेज अकाउंट है। आइटम कीबोर्ड है। ट्रैकिंग नंबर SC/10 है। वहां ऑर्डर नंबर नहीं है, इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल है। क्वांटिटी 100 है। रेट 300 रुपए है। एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट कीजिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि 300 रुपए के रेट से 100 की क्वांटिटी के लिए 30,000 रुपए की अमाउंट हमारे लिए आवश्यक है, परंतु हमारे इनवॉइस पर कैलकुलेशंस 30,750 रुपए है, तो 750 रुपए एडिशनल कॉस्ट है। एंटर प्रेस करें। एडिशनल कॉस्ट डिटेल स्क्रीन ओपन होगी। यहां हम एडिशनल कॉस्ट लेजर्स को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। पहला लेजर पैकेजिंग चार्जेस का है। यह परसेंटेज के रूप में उपलब्ध नहीं है। 500 रुपए की अमाउंट सीधे दी गई है। दूसरा लेजर कैरेज चार्जेस का है, जो 250 रुपए का है। एंटर प्रेस करें। वहां और अधिक अन्य चार्जेस नहीं है, इसलिए एंड ऑफ लिस्ट करें। और अधिक इन्वेंट्री आइटम्स नहीं है, इसलिए एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करें। आप परचेज इनवॉइस विद एडिशनल कॉस्ट के रूप में नरेशन लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करें और वाउचर का स्वीकार करें। स्टॉक समरी रिपोर्ट। अब चलिए देखते हैं कि स्टॉक समरी रिपोर्ट हमें क्या दिखाता है। स्टॉक समरी रिपोर्ट के लिए गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी को सिलेक्ट कीजिए। एंटर प्रेस करें। हम कीबोर्ड को चेक करना चाहते हैं, इसलिए कीबोर्ड को सिलेक्ट करें
और एंटर प्रेस करें। जनवरी महीने में 25 तारीख को सनशाइन कंप्यूटर्स अकाउंट के लिए एंट्री इस प्रकार है। 30,750 रुपए में 100 कीबोर्ड्स को परचेज किया। वास्तविक रूप से हमने 300 रुपए के प्रति रेट से 100 कीबोर्ड्स खरीदे, तो इसे 30,000 रुपए दिखाना चाहिए, परंतु एडिशनल कॉस्ट के कारण ये 30,750 रुपए दिखा रहा है। तो यहां से हम हर एक कीबोर्ड की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये साधारण कैलकुलेशन है। 30,750 को 100 से विभाजित करके हमें हर एक कीबोर्ड की कीमत मिलेगी, अर्थात 307 रुपए और 50 पैसे। इस प्रकार से हम हमारे स्टॉक आइटम के एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स के साथ एक और परचेज इनवॉइस। यहां एडिशनल कॉस्ट के साथ एक और परचेज इनवॉइस है। 30 जनवरी को सनशाइन कंप्यूटर्स से 300 रुपए प्रति रेट से 100 कीबोर्ड्स खरीदे गए। पैकेजिंग के लिए 500 रुपए और कैरेज चार्जेस के लिए 250 रुपए की एडिशनल कॉस्ट आवश्यकता है। ये एक समान प्रकार की एंट्री है, परंतु तारीख अलग है, यानी 30 जनवरी। हम इनवॉइस मोड में ये एंट्री करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट करें। 30 जनवरी की तारीख बदले। ये इनवॉइस मोड में होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल वी प्रेस करें। SC/11 के रूप में सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर करें। सप्लायर का नाम सनशाइन कंप्यूटर्स है। एंटर करने के लिए वहां अन्य डिटेल्स नहीं है, तो एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करें। परचेज लेजर परचेज अकाउंट है। स्टॉक आइटम कीबोर्ड है, वहां ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर नहीं है। 300 रुपए के रेट से क्वांटिटी 100 है। एंटर प्रेस करें और आइटम अलोकेशन को एक्सेप्ट करें। चूंकि वहां और अधिक आइटम्स नहीं है, केवल एंटर प्रेस करें। वहां कुछ एडिशनल चार्जेस हैं। एक है पैकेजिंग, इसलिए पैकेजिंग चार्जेस को सिलेक्ट करें। पैकेजिंग चार्जेस 500 रुपए है और कैरेज चार्जेस 250 रुपए है। इस प्रकार से हमें वही टोटल मिली जो हमें पहले मिली थी, यानी 30,750 रुपए। न्यू रेफरेंस SC/11 है। आप क्रेडिट दिनों को भी एंटर कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें। परचेज विथ एडिशनल कॉस्ट ऐसा नरेशन लिखें। एंटर प्रेस करें और इस परचेज वाउचर को एक्सेप्ट करें। एस्केप प्रेस करें। स्टॉक समरी रिपोर्ट। इस वाउचर एंट्री के बाद चलिए स्टॉक समरी रिपोर्ट को चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। स्टॉक आइटम कीबोर्ड को सिलेक्ट करें। दोनों एंट्रीज जनवरी में है। एक 25 तारीख को है, जो हमारी पहली एंट्री है, जो हमने वाउचर मोड में बनाया था। अन्य एंट्री 30 जनवरी की है। ये इनवॉइस मोड में हमारी नई परचेज वाउचर एंट्री है। यहां आप अंतर देख सकते हैं। जब हम इनवॉइस मोड में एंट्री करते हैं, तब ये एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज को ध्यान में नहीं लेता। तो याद रखें, जब भी कभी आप अपने परचेज इनवॉइस को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के लिए ध्यान में लेना चाहते हैं और आप उस पर आधारित प्रति यूनिट प्राइस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको केवल वाउचर मोड में उस परचेज एंट्री को करना होगा। एप्रोप्रिएट एडिशनल कॉस्ट। वहां एडिशनल कॉस्ट को एलोकेट करने के दो तरीके हैं, जब परचेज इनवॉइस में उनका उपयोग किया जाता है। एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। जब परचेज इनवॉइस में वस्तुओं का यूनिट ऑफ मेजर एक ही होता है, तब फिर हम एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी का उपयोग करते हैं। चलिए रिपोर्ट बदलकर देखते हैं। सबसे पहले चलिए स्टॉक आइटम्स के रिपोर्ट्स को देखते हैं। इसके लिए डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम्स में जाएं। कीबोर्ड को सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करें। वहां कीबोर्ड्स के परचेज की दो एंट्रीज हैं। एक है सनशाइन कंप्यूटर्स अकाउंट से 25 तारीख की और अन्य एंट्री भी सनशाइन कंप्यूटर्स अकाउंट से ही है, 30 तारीख की। पहली एंट्री में हमने वाउचर मोड का उपयोग करके एंट्री की।
इसलिए ये 30,750 रुपए के रूप में परचेज अमाउंट को दिखाता है, जबकि दूसरी एंट्री केवल 30,000 रुपए की दिखाता है। हम दूसरी एंट्री में बदलाव करने जा रहे हैं ताकि हम देख सकते हैं कि ये इस एंट्री को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। इस एंट्री को फिर से एक्सेप्ट करने से पहले चलिए एलोकेशन के तरीके में कुछ बदलाव करते हैं। एस्केप प्रेस करें और बाहर आएं। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो, ग्रुप्स, ऑल्टर में जाएं और एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज को सिलेक्ट करें। इस ग्रुप में शुरू में हमने नॉट एप्लीकेबल के रूप में एलोकेशन के तरीके को सिलेक्ट किया था। अब चलिए एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हमने उस ग्रुप को ऑल्टर किया है जिसे हमने पहले परचेज अकाउंट के अंतर्गत क्रिएट किया था, और हमने एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी के रूप में एलोकेशन के तरीके को सिलेक्ट किया है। चलिए रिपोर्ट को चेक करते हैं। इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम्स, कीबोर्ड को सिलेक्ट करें। रिपोर्ट ऐसा ही है। बदलाव देखने के लिए हमें एंट्री को फिर से एक्सेप्ट करना होगा। तो दूसरी एंट्री को सिलेक्ट करें जिसे हमने इनवॉइस मोड का उपयोग करके बनाया था। यह वाउचर में ओपन है। केवल एंटर प्रेस करते रहें और एंट्री को फिर से एक्सेप्ट करें। एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद आप बदलाव देख सकते हैं। आप इस असाइनमेंट के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज ट्रैक करने के लिए सेटिंग्स, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज फीचर का उपयोग करना, एडिशनल कॉस्ट को एलोकेट करने के तरीके।